देखते हैं प्रश्नोली 13.2 समरूप त्रिभुज की रचना करना। तो समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं वहाँ यहाँ पे ध्यान देते हैं। प्रश्न को सुन लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3/4 AB हो। एक समबाहु त्रिभुज की PQ की रचना कीजिए। क्या करना है? एक समबाहु त्रिभुज PQ की रचना करना है। साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर क्या है? 3/4 AB हो। PQ बराबर 3/4 AB हो। साथ ही एक और त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें 3/4 AB हो। अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज इसकी रचना करना है। त्रिभुज PQR व त्रिभुज ABC की रचना करना है। क्या रचना करना है? त्रिभुज PQR व ABC की रचना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज क्या बनाएंगे? ABC की रचना करेंगे। क्या करेंगे? ABC की रचना। तो ये भी क्या होगा? जैसे इसमें समबाहु त्रिभुज PQR है तो ABC भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज ABC ही होगा। तो इस प्रकार यहाँ से लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक किरण खींचते हैं। समबाहु त्रिभुज तो ये A है। AX किरण होता है। क्या होता है? AX किरण। अब यहाँ पे AX किरण है तो यहाँ पे ABC भी क्या होगा? समबाहु होगा। क्या होगा? ABC भी क्या होगा? समबाहु होगा। तो हम इसमें समान माप की यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं। ये होता है B बिंदु होता है। अब ये जो माप का है यानी ये जैसा जितने माप का होगा इसी प्रकार से ऊपर में भी हम एक बिंदु लेंगे और इस तरह से एक चाप काटते हैं। तो ये जो है क्या होगा? ये C बिंदु होगा। तो ये ABC की रचना यहाँ पे हो जाती है। समबाहु त्रिभुज ABC की रचना यहाँ पे। अब इसमें रचना की प्रक्रिया में PQ 3/4 AB हो। तो ये जो त्रिभुज की रचना है PQ ये क्या है? इससे छोटा होगा। किससे? AB से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? AB से छोटा होगा। तो इसकी रचना के लिए हम क्या करते हैं? न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, एक किरण खींचते हैं। अब इसको कितने भाग कहा गया है? 4 भाग। कितने भाग में काटेंगे? इसको प्रकार लेंगे और इसको संभवतः इस जो y है इसको y मान लेते हैं। y के यानी 4 भाग में ये चाप काटते हैं। एक चाप होगा, फिर एक चाप होगा,
फिर ये एक चाप होगा, फिर एक चाप होगा। लास्ट चाप को फिर क्या करते हैं, स्केल की सहायता से यहाँ पे मिला देते हैं। स्केल की सहायता से इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और ये इसको हम क्या करते हैं, A4 को B से मिलाते हैं। अब यहाँ पे जैसे प्रकार जितने अंश का होगा, जैसे यहाँ पे हम रखते हैं तो ये लगभग 70 अंश का आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे और 70 अंश का यहाँ पे कोण बनाएंगे। कोण बनाते हैं तो यहाँ पे जो माप की प्रक्रिया है ये जहाँ पे करता है, इसको हम बिंदु क्या लेते हैं, Q बिंदु लेते हैं। क्या बिंदु लेते हैं, Q। फिर चांदा उठाते हैं और यहाँ पे जितने माप का होगा उतने माप की सहायता से, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो स्पष्टतः ये 60 अंश के करीब आता है, तो ये भी कितने अंश का, यहाँ से हम 60 अंश के करीब यहाँ से माप लेते हैं और फिर इसके की सहायता से इसको मिला देते हैं। ये आपका P हो जाता है, Q हो जाता है, ये R। तो इस तरह से PQR की, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज PQR की रचना हो जाती है। और ABC भी क्या है, समबाहु त्रिभुज PQR ही है। तो ये स्थिति अनुसार यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि PQ बराबर QR बराबर PR, और जो त्रिभुज पूर्व इसमें बना था AB बराबर BC बराबर CAC, ये था। अब यहाँ पे देखें PQ बराबर 3/4 AB, तो ये त्रिभुज की यहाँ पे रचना हो जाती है। PQR जो है यानी PQ बराबर क्या है, 3/4 AB की यहाँ पे रचना हो जाती है। PQ बराबर 3/4 AB। तो यहाँ पे स्पष्ट ये होता है क्या, या ABC के माध्यम से हो चाहे PQR के माध्यम से हो, तो ये स्थिति अनुसार यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्लियर होता है कि समरूप त्रिभुज की रचना किस ढंग से कैसे करनी है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। प्रश्न चौथा, दो समरूप त्रिभुज, ये भी वही है, दो समरूप त्रिभुजों की रचना कीजिए। ये दो समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज 4/3 गुना हो, 4/3 गुना हो। तब यहाँ पे हल देखें, तो समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसमें 4/3 एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का 4/3 गुना हो, यानी इसमें 4/3 गुना यानी अनुचित यानी छोटे हैं, उसमें हमको बड़ा स्वरूप में इसमें बनाना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की रचना करते हैं। एक त्रिभुज बनाया गया, ये PQR है, P है, Q है और ये R है। तो अगला त्रिभुज क्या है, 4/3 गुना हो। अगला त्रिभुज क्या है, 4/3 गुना हो। उस स्थिति में हमें त्रिभुज की रचना कैसे करनी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये अपने स्केल व प्रकार के माध्यम से यहाँ पे एक त्रिभुज PQR की रचना किए है नहीं। सबसे पहले क्या किया, ज्योमेट्री बॉक्स
बॉक्स की सहायता से त्रिभुज PQR की रचना की है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये सबसे पहले रचना हुआ एक त्रिभुज की रचना। अब इस रचनानुसार हम क्या करेंगे, ये जो PQ है इसको आगे बढ़ाते हैं, PQ को आगे ये x तक ले जाते हैं। अब इसमें हम न्यून कोण, ये क्या है y, सभी इसमें समरूप प्रक्रिया में इसी प्रकार से ही करना है। अब इसमें क्या है, छोटा इसमें बड़ा 4/3 गुना यानी बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 4 चाप, इसको हम क्या करेंगे 4 चाप काटेंगे। ये 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप और ये 4 चाप। तो यहाँ पे जो 3 चाप है इसको हम क्या है, इससे तीसरे नंबर से इसको मिला देते हैं। अब ये जितने कोण का होगा, जितने मान का होगा, तो ये लगभग 60 अंश का होगा, 60 अंश का होगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे और उतने मान का यहाँ पे हम 60 अंश का बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले इसको हम ले लेते हैं P1, P2, P3, P4। तो ये P3 को हम इससे हम मिला देते हैं, किससे, Q से। P3 को Q से मिलाते हैं। अब उसके प्रकार यहाँ पे हम प्रकार रखते हैं, और प्रकार यहाँ पे जैसे 60 अंश का कोण है तो ये 60 अंश का कोण यहाँ पे बनाते हैं। तो ये यहाँ पे कटता है PQ, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। कहाँ पे कटा, B। अब इसके प्रकार से प्रकार उठाते हैं, प्रकार उठाते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे रचना ये होता है 70 अंश, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 70 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ से कोण बनाएंगे 70 अंश, और ये कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं, ये होता है Z। फिर ये जितने से कोण है उससे बेस में इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये होता है ये। तो यहाँ पे कटता है, ये होता है C, ये हो जाता है ABC। तो त्रिभुज यहाँ पे ABC की रचना हो जाती है। त्रिभुज क्या है, ABC की रचना हो जाती है, जो पूर्व त्रिभुज से 4/3 गुना है। कितना गुना है, 4/3 गुना है। में देखें AB चार बटे तीन PQ BC 4/3 BC तो ये क्या हो जाएगा QR AC 4/3 PR। तो ये यहाँ पे त्रिभुज की रचना हो जाती है ABC और त्रिभुज PQR के अनुसार। तो इस तरह से यहाँ पे सवाल आपका क्लियर होता है कि इसमें इस ढंग से किस तरह से आपका बनाया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि इस स्थिति में AB जो है 4/3 PQ के बराबर है, BC 4/3 QR के बराबर है, AC 4/3 PR के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ पे सवाल क्लियर होता है कि दो समरूप त्रिभुजों की रचना में 4/3 एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से कितने गुना है, 4/3 गुना है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली क्लियर होता है। आगे के वीडियो में अगला प्रश्नावली के संबंध में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।